पिछला था क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर कितना है? पेज 9.21। सुनिए, ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका, ट्रायल बैलेंस जो होता है आपका वो बनता है दो तरह से। एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड। हम करेंगे बैलेंस मेथड से। टोटल मेथड क्या होता है आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जैसे आपने देखा था ना, जब हमने लेजर अकाउंट बनाया था, सपोज हमने श्याम का अकाउंट बनाया, उसके डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 8,000, बैलेंस 2,000 का आ गया। लेकिन जब हम बैलेंस मेथड लेके चलते हैं, टोटल मेथड लेके चलते हैं, डेबिट का टोटल भी और क्रेडिट का टोटल दोनों को दोनों उठा के कहां डाल देते हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देते हैं। बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं? हमने जो फाइनल बैलेंस निकाला उसी को डालते हैं। आपका जो तरीका होगा करने का क्वेश्चन करते समय, वो होगा बैलेंस मेथड वाला। आपको टोटल मेथड नहीं फॉलो करना है, ठीक है? हाँ जी, क्लोज द मैटर एंड लेट्स फर्दर। बैलेंस मेथड में पिछली बार आपने देखा था, हमने बैलेंसेस निकाले थे। और अब बैलेंस मेथड वाले में क्या करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है कि ट्रायल बैलेंस जो बनाया जाता है वो उसका पर्पस होता है टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अगर आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ट्रायल बैलेंस की मैच करती है, इसका मतलब आपकी अकाउंटिंग क्या थी? ठीक चल रही थी। और अगर अकाउंटिंग ठीक चली, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आगे वाली क्लासेस में, जो एरर्स आपकी ट्रायल बैलेंस की रीच से बाहर चली जाती हैं। कुछ एरर ऐसी भी होती है ना, ट्रायल बैलेंस बन गया लेकिन वो नहीं पकड़ में आता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लिया परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम राम, आपने एंट्री कर दी परचेज टू राम। अब डेबिट भी हुआ, क्रेडिट भी हुआ, परचेज अकाउंट बढ़ गया, राम का अकाउंट भी बढ़ गया। लेकिन होना क्या चाहिए था? परचेज की जगह मशीनरी बढ़नी चाहिए थी। तो ट्रायल बैलेंस तो मैच करेगा, डेबिट क्रेडिट दोनों मैच करेगा, ठीक है? इसे कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस तरह की एरर को दूर करने के लिए देर आर 4 चैप्टर्स, जिनमें से 2 चैप्टर आप पढ़ेंगे 12th में और 11th में, और 2 चैप्टर पढ़ेंगे आप 12th में। और 11th में जो चैप्टर होते हैं उनमें से एक चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और एक चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जो होता है, वो जनरली क्या होता है, फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं और अगर कोई एरर वेरर छूट जाती है तो उसको उसमें निपटा देते हैं। और जब फाइनल अकाउंट बंद हो जाते हैं उसके बाद अगर कोई एरर हो जाए तो हम क्लास 12th में चलते हैं, फिर वहां हम आगे बढ़ते हैं। तो इस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो होती है अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। भाई अगर आपकी कोई गलती होगी तो आप क्या करोगे? पेज फाड़ दोगे? नहीं, मैनिपुलेशन कहलाओगे और जेल चले जाओगे। क्या उसके ऊपर व्हाइटनर लगा दोगे या करेक्टिंग चाइनीज टेप लगा दोगे? नहीं कर सकते आप, यू कैन डू। आपको एरर सुधारनी अगर है तो रिवर्स या एडजस्टिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री डालकर आपको एडजस्टमेंट्स को, एरर को सुधारना होता है। वो बात की बात है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनता है, ठीक है? ये होता है इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ जो भी होगा ये ट्रायल बैलेंस एज एट, जो भी डेट होती है ट्रायल बैलेंस इस तरह से बनता है। देखिए, इन द बुक्स ऑफ अशोक, अशोक, हाँ तो ठीक है ना, ये दिल्ली इसलिए लिखा ना, आगे चैप्टर में जीएसटी, एसजीएसटी, एसजीएसटी आएगी तो उससे पता चलता है ना कि दिल्ली का दिल्ली सामान बेच रहा है, दिल्ली का लखनऊ बेच रहा है, इसलिए लिखा जाता है। देखिए, डेबिट रुपीस, क्रेडिट और रुपीस, और यहां क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर्स, ऐसे करके पर्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर्स हमारे पास चलता है। अब आप देखिए, आपके पास पहला अकाउंट कौन सा था क्वेश्चन नंबर 7 में? ना ना ना, जनरल एंट्री नहीं बेटा, लेजर जो कर रखा था पहला आपने, पिछली क्लास में लेजर बनवाया था ना सबका। ओपन अप द लेजर। पहला कैश अकाउंट, कैश अकाउंट किस साइड क्लोज हुआ? क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? कैश अकाउंट की सीडी किस तरफ दिख रही है? सीडी, बैलेंस सीडी, क्रेडिट साइड में। तो अगर किसी अकाउंट की सीडी क्रेडिट साइड में है तो इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस होता है। ये अगर वो क्लोज क्रेडिट, दो तरह से सोचना है। अगर वो क्लोज हुआ सीडी मतलब क्रेडिट साइड में, तो आप लिखेंगे यहां पर कैश अकाउंट और बैलेंस। कितना अमाउंट है बताइए? व्हाट इज अमाउंट? 30,000। यू विल राइट 30,000 हियर और डैश कर देंगे। यानी कि अगर कोई अकाउंट, लेजर अकाउंट क्लोज हुआ क्रेडिट साइड में तो उसका बैलेंस लिखा जाएगा डेबिट साइड में। रीजन, अगर आपकी डेबिट ज्यादा है और क्या है,
क्रेडिट कम है, कितना अमाउंट था भाई कैश का? व्हाट वाज द बैलेंस? इज इट 30,000 या समथिंग एल्स? 1,14770 30,000 किसने बोला था? क्या दिक्कत है 30,000 की बताइए बेटा, पिछली क्लास में लेजर सोल्व करवाया था ना आपको। ठीक है, देखिए कैश अकाउंट का टोटल आपका दिख रहा है, आपका कैश अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है आपका क्रेडिट साइड में, तो लेजर दो जो ट्रायल बैलेंस में जाएगा डेबिट साइड में। रीजन समझिए उसका, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में, इसका मतलब डेबिट साइड इज मोर और क्रेडिट साइड इज लेस, तो ये बैलेंस कहलाता है डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट ज्यादा और डेबिट कम, तो वो कहलाता है क्रेडिट बैलेंस, और उसे कहां शो करते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड में। अगला आइटम बताइए क्या है? स्टॉक। बताइए स्टॉक जो है बैलेंस शीट किस तरफ लिखा हुआ है? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए का? तो नाउ यू विल राइट 30,000 हियर, डेबिट साइड में लिखेंगे। अच्छा एक और चीज, अगर बैलेंस सीरीज से अगर डाउट लग रहा है तो देखिए ओपनिंग किस तरफ हुई है। कैश की ओपनिंग कहां हुई? कैश का बैलेंस मेरी कहां लिखा है? मई 1 को। मई 1 को कहां हुआ है कैश का? तो डेबिट में चला जाएगा। तो अगर सुनो, जहां सीडी हुआ उसका अपोजिट और जहां बीडी है उसका सेम साइड, ऐसा करके हम समझ सकते हैं। अगला आइटम बोलिए क्या है? नेक्स्ट आइटम मिस्त्री। राम। राम्स अकाउंट इज ऑन विच साइड? किस तरफ क्लोज हुआ, डेबिट या क्रेडिट? अमाउंट, अमाउंट। ये 49 बोल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट, यस बैलेंस ब्रॉट डाउन या बैलेंस सीडी, दैट मस्ट बी सेम, it cannot be differ. Then who is saying for 50,000 and what is the reason of saying that? हमने बोला सीडी, इसका बैलेंस है या नहीं है? ये बैलेंस हो चुका है। बैलेंस सीडी और बीडी दोनों सेम होंगे, इट कैन नॉट बी डिफर। हम ओपनिंग अप्रैल 1 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अप्रैल 30। पांडे सुनिए ध्यान से, अगर आपका अप्रैल 30 का जो बैलेंस है वो और मई 1 का बैलेंस वो सेम होता है, तो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट ट्रायल बैलेंस, आई विल टॉक अबाउट अप्रैल 30 का बैलेंस या मई 1 का बैलेंस। ये अप्रैल 3-4 का बैलेंस नहीं लिखूंगा मैं वहां पर। हाँ तो, हाँ बोलो ना कितना, 50 कैसे हो गया वो? 49,000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है? मशीनरी अकाउंट। बताइए बैलेंस सीडी कितना है? डेबिट में लिखा जाएगा 60,000। अगला आइटम बोलिए, नेक्स्ट आइटम। राकेश या राजेश? राजेश, कितना रुपए बताइए? तो बेटा सेटल हो गए तो उसकी जगह नहीं होगी यहाँ पर, इट विल नॉट बी शोन हियर। यहाँ वही जाएंगे जिनके बैलेंसेस हैं, अगर वो सेटल हो चुका है इट विल नॉट बी शोन हियर। अगला आइटम बोलिए, कैपिटल। कैपिटल किस तरफ क्लोज हुआ बताइए? हाँ बेटा कैपिटल क्लोज किस तरफ हुआ है? कैपिटल क्रेडिट साइड क्लोज नहीं हो सकता, कैपिटल डेबिट साइड में क्लोज होगा। कैपिटल का सीडी किस तरफ लिखा है? तो सीडी चेक कर लो ना, सीडी इज ऑन डेबिट साइड, तो इट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड। अमाउंट कितना? 60,000। अगला आइटम बोलिए, सेल्स। सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का सीडी किस तरफ है? डेबिट साइड में, तो कहां दिखा क्रेडिट? कितने रुपए का? 7,000। अगला आइटम बोलिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट। बताइए इट इज क्लोज ऑन विच साइड? सीडी, सीडी किस तरफ? क्रेडिट, तो दिखाएंगे डेबिट साइड। कितना? 1,000। अगला आइटम बोलिए, अगला परचेजेस, इट इज, इसकी सीडी किस तरफ है? क्रेडिट साइड में, तो किधर दिखाएंगे? कितना रुपए का? 500। अगला आइटम बोलिए, डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट किस तरफ क्लोज हुआ है? सीडी किस तरफ है? सीडी डेबिट साइड में, तो कितने रुपए का? 670 670। अगला आइटम बोलिए क्या है? राकेश इज, सीडी किस तरफ है? राकेश का अकाउंट सीडी, तो क्रेडिट साइड में दिखेगा कितने रुपए का? 180 100। अगला आइटम बोलिए, ड्रॉइंग्स आर ऑन विच साइड? क्लोज, सीडी किस तरफ है? क्रेडिट साइड में, कितने रुपए की? 500 की। अगला आइटम बोलिए, कमीशन रिसीव्ड, बोलिए कितने रुपए का? सीडी किस तरफ है? सीडी, सीडी किस तरफ है? डेबिट, तो यहाँ क्रेडिट कितने रुपए का? 2000 का। अगला आइटम बोलिए, ठीक है क्लोज। टोटल, नो ग्रैंड टोटल, ओनली टोटल। चलो जरा दोनों साइड का टोटल करते हैं, कितना आता है? 0 7, 6 और 1 7 हो गया, 7 15 2 17, 177 770। इस तरह का टोटल करते हैं, कितना? 0 7 7 तो आपने देखा डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या हो गए? टोटल बराबर मैच कर गए। और अगर डेबिट क्रेडिट टोटल दोनों बराबर मैच कर जाएंगे, हाँ क्या थर्ड कैसे आया? क्या बोल रही है बताओ? टोटल नहीं हो रहा, 0 मेरी है या आपकी है? 7 7 7 5 12 5 17, 7 लग गया, 4 1 5 9 14 और 1 15 2 17, 7 7 ही तो हो रहा है ये। इस मैचिंग 177 770। तुम्हारा टोटल क्या है? बताना क्या गड़बड़ है? कौन सा वाला? दिस इज 500। कोई बात नहीं, ठीक है। सो इस तरह से ट्रायल बैलेंस बनता है। अब आप कुछ कंसेप्चुअल चीजें सीखें, जरा कुछ कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं, देन आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। समझना जरा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ड्राइंग्स एटसेट्रा, इन सब का होता है डेबिट बैलेंस। जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, ड्राइंग्स, इन सब का क्या होता है आपका? और मैं अगर बोलूं क्या, परचेजेस, इसको कहते हैं, हाँ ये हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, ये हमेशा डेबिट साइड में आएंगे, ठीक है। तुम अब तुम्हें तो आता है ना, अब आ गया ना समझ में? डेबिट में क्या हो रहा है? ठीक है, कंसेप्ट ये बनता है कि अगर कोई डेबिट साइड में क्लोज हुआ है, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और क्रेडिट साइड में क्लोज हुआ है, उसका बैलेंस डेबिट होता है। तो रेंडमली मैं अगर बोलूं कैश डेबिट है, सेल्स क्रेडिट है, तो टेम्पररी काम चल जाता है। लेकिन जब हम आगे कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके जाते हैं रेक्टिफिकेशन एरर चैप्टर में, वहां धूल छा जाते हैं। फिर तुम देखना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में हमने इस तरीके से करा है, विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, बाकी लोगों को प्रॉब्लम आएगी। अब आप देखें, इसी तरह से लायबिलिटीज, रेवेन्यूज, परचेजेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स तो रेवेन्यू होता है, सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, और ये सब एटसेट्रा जो होती है, इनका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको लूज आइटम दे रखे होते हैं, लूज आइटम, और आपसे पूछते हैं बताओ ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, लूज आइटम। एक और चीज समझना, एक और चीज समझना,
अगर मान लो लिखा हुआ है रिटर्न ब्रैकेट में डेबिट, तो बताइए कौन सा वाला रिटर्न है ये? सिंपल सेल्स रिटर्न। अगर लिखा हुआ है रिटर्न ब्रैकेट में क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ? परचेजेस रिटर्न। अच्छा जरा समझना एक और चीज, यहां लिखा हुआ है सोहन, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सोहन लिखा हुआ है 20,000, बताओ डेटर या क्रेडिटर? डेटर या क्रेडिटर? डेटर। हाँ, और लिखा हुआ है मोहन और इधर लिखा हुआ है 10,000, तो बताओ ये क्या है? क्रेडिटर है। अच्छा सुनो, अगर लिखा हुआ है डिस्काउंट 1,000 और 4,000, अब बताओ कौन सा वाला क्या? सिंपल, इफ 1,000 इज ऑन डेबिट साइड इट इज डिस्काउंट अलाउड, 4,000 क्रेडिट साइड में, तो कौन सा वाला ये? रिसीव्ड। नहीं, इट्स इजी, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अगर डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस के डेबिट क्रेडिट दोनों, देखो जब तक आप एलिमेंट्री क्वेश्चन करते हैं चीजें आसान चलती हैं, लेकिन जब आपको फाइनल अकाउंट करते हैं वहां पर आपको क्वेश्चन दे रखा होता है, और अगर क्वेश्चन आपका टीचर मुश्किल देना चाहे तो ऐसे लिख देगा, वो लिख देगा ऐसे, रिटर्न 2,000 और 3,000 की। अब बताओ कौन सी रिटर्न परचेज है, कौन सी सेल्स? 2,000 सेल्स रिटर्न है, 3,000 वाला क्या है? परचेज रिटर्न है, सी सी बात है। अगर लिखा हुआ आ जाए क्या, कमीशन 3,500 2,500, बताइए कौन सा? डेबिट वाला क्या हुआ? डेबिट वाला क्या है? अलाउड। क्रेडिट वाला क्या है? रिसीव्ड। समझ पा रहे हैं बात को? तो ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई आइटम डेबिट क्रेडिट में बैठा है तो उससे हम इंप्लीकेशन ऐसे निकालते हैं, अगर डेबिट साइड में दिख रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या एसेट्स होगा। अब कमीशन जो है वो एक्सपेंस ही हो सकता है, एसेट्स तो होगा नहीं। और अगर डेबिट में है तो क्या होगा, वो अलाउड है, और क्रेडिट में है तो क्या, वो रिसीव्ड है। तो ये बहुत यूनिक चीज है जिसका आपको जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना 21 22 वहां जिक्र होता है, लेकिन उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हमारे, देखिए 11th में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाइनल अकाउंट खराब होता है, उनके उसको कहते हैं उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। तो बेसिक स्ट्रांग होने का टाइम अब से होता है, जर्नल एंट्री से बेसिक शुरू हो जाते हैं। और एक चीज देखिए जरा, मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैंने लिखा रेंट 500 रुपया और 700 रुपया, इसका क्या मतलब हुआ? 500 क्या है? रेंट अलाउड, रेंट पेड, और वो 700 क्या है? रिसीव्ड। अलाउड डेबिट वाला हुआ ना बेटा, और क्रेडिट वाला। तो जब आपके पास इस तरह से आइटम दे रखे तो आप क्लियरली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपनी बुक खोलिए एक बार दोबारा से, मैं इसका ही क्वेश्चन कराता हूँ, देन आई टेक वन मोर क्वेश्चन। देखिए कहाँ है बेटा, खरीदी नहीं अभी तक अमेजन से नहीं आई नहीं तुम्हारी किताब, कहाँ है फिर? क्या कर रही है, घर में डबल हो रही है, दादा पोते निकल रहे हैं किताब से? ओपन अप चैप्टर नंबर, नहीं 14 नहीं यार, कौन सा है वो, ट्रायल बैलेंस का कौन सा चैप्टर है? बेटा रुक जा, अभी करवा रहा हूँ लेजर, ये रिलेटेड टॉपिक इसलिए से कर रहे हैं। अपनी बुक खोलिए और ओपन अप क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 14.25 खोलिए, पेज नंबर 14.25। डरो मत, इट्स नॉर्मल, अभी दे रहा हूँ। पेज नंबर 14.25, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। 14.25 क्वेश्चन नंबर 9, दीदी के साथ देख ले बेटा उधर।
देख ले, उधर देख लो, उसके साथ देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको बोला गया है कि आपको ट्रायल बैलेंस को रिड्राफ्ट करना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस को क्या करना है, रिड्राफ्ट करना है। एक और चीज सुनना, डेबिट में इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी भी आता है। ये मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, अभी नहीं बताएंगे यार। इसी तरह से यहां आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी भी आता है। मैंने अभी जीएसटी नहीं बताया, बट यू जस्ट हैव टू नोट डाउन, कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है। इसको करेंगे, बहुत आसान चीज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये है डेबिट बैलेंसेस इन जनरल, ये है क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, और एक एक बच्चे से पूछूंगा, वो मुझे बताएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये हटा रहे हैं यहां से। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है एग्जाम में, अगर आपके टीचर ने एग्जाम में दिया तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपसे बोल रहा है कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन बट नॉट करेक्ट, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस। जनरल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। लूज आइटम दे दिए और बोला कि ट्रायल बैलेंस को ठीक करो, ये अलग तरह का क्वेश्चन होता है। बिल्डिंग, बताइए भाई, ट्रायल बैलेंस में डेबिट या क्रेडिट कहां जाएगी? एसेट्स है, पहले नेचर पता करिए पीछे से। तनिष, इतना तो मालूम है ना बेटा, एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। बिल्डिंग एसेट होगी या लायबिलिटी होगी? एसेट्स। तो लिखेंगे बिल्डिंग, और कितना रुपए का बताइए? 3 लाख का। डन। नेक्स्ट आइटम है मशीनरी, बैलेंस कौन सा? डेबिट। वेरी नाइस, मशीनरी कितने रुपए का बताइए? 85,000 डैश। रिटर्न आउटवर्ड, नहीं बेटा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न होती है, देख रहे हो? कहां शो करेंगे? क्रेडिट साइड में शो करेंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में कितने रुपए का? 13,000 का। अगला आइटम बोलिए, बैड डेट्स। हाँ, एक्सपेंसेस या लॉसेज हैं, किस तरफ शो करेंगे? कौन बोला क्रेडिट? क्यों एक्सपेंसेस क्रेडिट में क्यों जाएंगे, बताओ? एक्सपेंसेस क्रेडिट में क्यों जाएंगे? एक्सपेंसेस लायबिलिटी होते हैं। कैसे बेटा? एक व्यक्ति है डेटर और कहता है 5,000 रुपए नहीं दूंगा, जो करना कर ले, इट्स योर लॉस। लॉसेस तो डेबिट होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं बेटा? डेबिट होते हैं। गॉट इट? तो चलिए, कितना कितना बताइए? 14,000। नेक्स्ट आइटम, कैश कहां जाएगा? एसेट्स में, एसेट्स में 2,000 रुपीज का। नाउ नेक्स्ट आइटम इज डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीट, डिस्काउंट रिसीट किस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल सही, क्रेडिट। कितने रुपए का? ठीक है। नेक्स्ट आइटम, बैंक ओवरड्राफ्ट, होल्ड कर लेना, बैंक ओवरड्राफ्ट। लायबिलिटी तो किधर जाएगा? डेबिट। एब्सोल्युटली रॉन्ग बेटा, लायबिलिटी क्रेडिट होती है। कितने का? 50,000 का। आगे चलते हैं। क्रेडिटर्स क्या है? क्रेडिटर्स बताओ। प्रणय, नहीं प्रणय को बोले तो। प्रणय, क्रेडिटर क्या होते हैं? नहीं, लायबिलिटी एसेट्स। क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी। गलत बोल रहा है यार, एसेट्स होती हैं। अबे एसेट्स होती हैं। हाँ, अर्नव, अर्नव, क्रेडिटर तो एसेट्स ही होते हैं। वाओ,
नाइस, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, परचेजेस बताइए क्या है? गुड, अगला आइटम बोलिए। कैपिटल किस तरफ? फर्नीचर क्या है? एसेट्स कितना कितना? क्या नेक्स्ट आइटम क्या? नेक्स्ट सेल्स बताइए किस तरफ जाएगा? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए का? नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट आइटम किस तरफ जाना चाहिए? जरा टोटल करो कितना आता है, टोटल करिए। हाँ, पक्का से? नहीं नहीं, आंसर मत देखो, आंसर में लिखा हो इसलिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 करिए जरा, बुक का। आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करो, करो फटाफट से। हाँ करना है भाई, करो अभी फटाफट से। 10 होल्ड कर, रुको रुको रुको, बता रहा हूँ, सुनिए। कैपिटल, कैपिटल जो होती है इंटरनल, मैं बोल दूं, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी, क्रेडिट। बैड डेट रिकवर्ड, रेवेन्यू, क्रेडिट। क्रेडिटर, लायबिलिटी, क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी, क्रेडिट। रेंट, अगर सुनो, कुछ ना बोला जाए, क्रेडिटर लायबिलिटी बोल दिया था मैंने। रिटर्न आउटवर्ड जो होता है उसे क्रेडिट करते हैं, बोल रहा हूं। रेंट के बारे में कुछ ना बोला जाए तो उसे एक्सपेंस मानते हैं, डेबिट। सैलरीज, डेबिट। ट्रेड एक्सपेंसेस, डेबिट। कैश इन हैंड, डेबिट। ओपनिंग स्टॉक, डेबिट। परचेजेस, डेबिट। डेटर भी डेबिट। बैंक डिपॉजिट, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट। ड्रॉइंग्स, डेबिट। रिटर्न इनवर्ड, डेबिट। सेल्स क्रेडिट, बिल्स सेल्स क्रेडिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, ग्रांट रिसीव्स क्रेडिट। लायबिलिटीज, क्रेडिट। देख रहा हूं, यहां देखिए, ये रिटर्न इनवर्ड होता है, ये रिटर्न आउटवर्ड होता है। हाँ बोलिए, अब बताइए किसका मैच हुआ? नहीं, किस, सारे सही फिर भी मैच नहीं हुआ, तो बेटा टोटलिंग की एरर है, टोटलिंग की एरर। फिर एक मिनट, इसको नोटबुक दिखाओ अपनी। नहीं मैं नहीं बांट रहा फोटो खींच के। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे अब आप, मैच करिए, बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ नीचे टोटल कर दिए। हाँ, पेपर में ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, बिल्कुल आता है। आता है मतलब, अगर मुझे कोई फिलर चाहिए होगा मैं 3 नंबर का क्वेश्चन डाल दूंगा ऐसा। हाँ बहुत आसान होता है, तभी तो बोल रहा हूँ, फ्री के नंबर होते हैं इसमें। तो बस ये हो गया, तो क्या है,
जनरल हो गई, तो उसके बाद ट्रायल बैलेंस ही तो अगला स्टेप, लेजर लेजर। क्वेश्चन नंबर 12, एसेट्स होती है डेबिट। क्वेश्चन नंबर 12, लोन आउटवर्ड कहां से आ गया बेटा? नई परिभाषाएं मत गढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 टैली करिए, क्वेश्चन नंबर 12 टैली कर लो तीनों। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, सैलरीज डेबिट, ठीक लगाती जाओ। क्रेडिटर क्रेडिट, सैलरीज डेबिट, ठीक लगा बेटा, वहां पर ठीक लगा उसके आगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक डेबिट, कैरिज इनवर्ड डेबिट, रेंट रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेबिट, परचेजेस डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, डेटर डेबिट, कैरिज आउटवर्ड डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, मशीनरी डेबिट, रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स रिटर्न डेबिट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड क्रेडिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट एंड बिल्डिंग डेबिट। रिटर्न इनवर्ड जो होती है सेल्स रिटर्न होती है डेबिट, दोनों एक्सपेंस होते हैं, दोनों एक्सपेंस होते हैं। कैरिज इनवर्ड कैरिज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंसेस। बोलिए क्या चीज? अरे एक्सपेंस है तो डेबिट ही होगा ना, एक्सपेंस है तो इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड बेटा। अगर किसी क्वेश्चन में ध्यान से समझना, सपोज ये 13 की जगह मान लो 12 होता, उससे क्या निकलता, ये साइड ज्यादा हो जाती और ये साइड कम होती, और मेरा डिफरेंस यहां निकलता है 1000 रुपए का, तब तो ये मेलिंग मैच करेगा ना। अंडरस्टैंड, प्लीज समझ लीजिए। अगर मान लिया जाए कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, तो हम जो डिफरेंस निकलता है उसे यहां रख देंगे और उस डिफरेंस को क्या नाम देंगे? सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट नाम देंगे। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं, पता है नहीं, देयर इज एन ऑफिशियल टर्म सस्पेंस, वी विल यूज दैट। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि आपकी ये साइड ज्यादा और ये साइड कम है, तो डिफरेंस इस तरफ आ रहा है मान लो 20,000 रुपए का, तो यू विल राइट इट सस्पेंस। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें ऐसे ही हो रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें एक साइड ज्यादा एक साइड कम आ रही है, और वो डिफरेंस जो होगा किस नाम से जाएगा? सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाएगा। टैली करिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 टैली कर लीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7 टैली कर ले बेटा, कंसेप्ट समझ, फोटो मत खींच, समझ ले। कैपिटल क्रेडिट, प्लांट डेबिट, कैश इन, बेटा बुक में नोट कर लो अपनी, थोड़ी दूर तक नहीं पहुंचोगी, मैं तेज चल रहा हूं काफी। डीसी लिखती चली जाओ। कैपिटल क्रेडिट, प्लांट डेबिट, कैश इन हैंड डेबिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, डिस्काउंट डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, रिपेयरिंग चार्ज डेबिट, जनरल एक्सपेंसेस डेबिट, वेजेस डेबिट, फर्नीचर डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, लोन एडवांस डेबिट, ऑफिस सैलरीज डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, स्टॉक डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, सन्ड्री क्रेडिटर क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, बुक डेट, एसेट्स होती हैं, डेटर बोलते हैं इनको, डेबिट, रेंट डेबिट, परचेजेस डेबिट, कैरेज एंड फ्रेट डेबिट, डिलीवरी इवेंट डेबिट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस डेबिट एंड ड्रॉइंग्स डेबिट। अब डेबिट होगा, डेटर होते हैं, हाँ एसेट्स होती हैं। अब एक साइड ज्यादा एक साइड कम होगी, और डिफरेंस कैसे लिखेंगे आप? सस्पेंस अकाउंट से लिखेंगे, इतना करना होता है। ठीक है, अब जरा सुनिएगा। तो जो ट्रायल बैलेंस का टिपिकल क्वेश्चन होता है आप उसे एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, चैप्टर 14 है, आपके स्कूल के टीचर बोलेंगे, जैसे मान लो अगर यहाँ से क्वेश्चन उठा दिया ना, तो आप बोलेंगे सर ये तो सिलेबस में नहीं था। वो बोलेंगे जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस तो करवाया था ना, तो यू मस्ट नो दिस। फिर कुछ करोगे नहीं आप, फिर कुछ कर ही नहीं सकते। इंश्योरेंस इनकम रिसीव्ड होगा, अदरवाइज वो एक्सपेंस ही होगा। अगर इंश्योरेंस रिसीव्ड लिखा हुआ है तो इनकम है, अदरवाइज वो एक्सपेंस है। क्या? ठीक है, अब सुनिए,
मैंने पिछली क्लास में आपको लेजर के कितने क्वेश्चन दिए थे करने के लिए? एक दिया था। और पेज नंबर बताइए लेजर का। 9.22। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था 8, क्वेश्चन नंबर 5। अब सुनिए ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 5, अब 5 ले लो ना, 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5, 6, पेज नंबर 9.20, 9.21। इसका आपको करना है जनरल और लेजर और ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? लिख तो दिया, अबे खुद लिखो ना, तुम्हारी बुक में इतने मोटे पेन से लिखूंगा खराब हो जाएगी। इज इट क्लियर? जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस करेंगे तो जाकर आपका रियल सेंस में क्या खत्म हो जाएगा, फिर ये अपने आप में खत्म हो गया। गॉट इट? चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।